हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट जा करके देख लेना, क्योंकि बेसिक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक क्लैरिटी के आप लोग चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि जीएसटी जो है, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से जीएसटी में काम किया जाता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जीएसटी जो है वो ड्यूल जीएसटी है। ये क्या है? ड्यूल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी मतलब मैम, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर रहता है और स्टेट गवर्नमेंट भी, ये दोनों मिल करके जीएसटी लगाती हैं। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर के क्या लगाएंगी? जीएसटी लगाएंगी। दोनों का ही इंटरफेरेंस रहता है, दोनों ही सेम रेट से क्या करती हैं? टैक्स चार्ज करती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब वो किस तरीके से चार्ज करती हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें टैक्सेस का नाम क्या क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? एक तो लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। मैम, इतने सारे टैक्सेस लगेंगे? आप तो कह रहे थे कि एक ही टैक्स लगेगा। जीएसटी में एक्चुअल में जितने भी टाइप के टैक्सेस थे ना, एक्साइज ड्यूटी थी, सैनवेट था, मॉडवेट था, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था। अब अलग से कोई टैक्स नहीं है, एक ही टैक्स है, जीएसटी। बट मैम, आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये क्या पंगा है? देखिए, कोई पंगा नहीं है, ये सिर्फ जीएसटी के अंदर लगने वाले टैक्सेस हैं। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सीजीएसटी। यहाँ पे मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, होता क्या है, जब एक ही स्टेट के अंदर हम माल बेचते हैं तो वहां सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। वैसे आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा वो सीजीएसटी जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली ये जो टैक्स जाएगा, ये क्या जाएगा? एसजीएसटी जाएगा। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को जाएगा। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है, जिसमें सीजी सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का पार्ट इंक्लूड रहता है। क्लियर? अब देखिए, इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्चुअल में लगता कहाँ है। देखो, इस पिक्चर को दिखाने से पहले मैं खुद से आपको थोड़ा पहले क्लियर कर दूं। देखिए, कोई भी पर्सन है, दो चीजें होती हैं हमारे पास। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी सप्लायर जिसने माल सप्लाई किया उसकी लोकेशन कहाँ पे है। और एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कहाँ पे माल सप्लाई किया। जो जीएसटी है ना बेटा, याद रखना, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जीएसटी वहां लगेगा, उस गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे माल सप्लाई किया गया, जहां पे माल बेचा गया। क्लियर? मैं वैसे बेचने की जगह सप्लाई वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि जीएसटी जो है वो सप्लाई पे है, बेचने पे नहीं। अब सप्लाई का मीनिंग आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जीएसटी कहां पे लगेगा, कौन सी गवर्नमेंट को वो जीएसटी मिलने वाला है। अगर देखो, आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर हरियाणा में है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन हरियाणा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन हरियाणा, तो आपने कौन सी सेल की बेटे? आपने इंट्रा स्टेट सेल की, आपने इंट्रा स्टेट सेल की। तो यहाँ पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ कौन सा टैक्स लग जाएगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मैम, अगर हमने किसी और स्टेट के अंदर ऐसी सेल की, यानी कि अगर हम यूपी टू यूपी सेल करें, एमपी टू एमपी सेल करें, पंजाब टू पंजाब सेल करें, हाँ बिल्कुल, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब के हैं तो भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। यानी कि मैम, कहीं भी सेम स्टेट के अंदर एलओएस और पीओएस अगर सेम स्टेट में आ गए, अगर सेम स्टेट के अंदर आ गए, तो क्या ऑलवेज सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? जी हाँ, सेम स्टेट में आ गए तो ऑलवेज क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें, अच्छा, अगर यहीं पे पीओएस जो है, एलओएस और पीओएस सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, तो
सेम यूनियन टेरिटरीज के अंदर हो तो भी आपके पास क्या लगेगा, सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी को क्या रिप्लेस कर जाएगा, यूटीजीएसटी। ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये चला जाएगा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। मेरी बात समझ में आई? और स्टेट टैक्स वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को जाता। यानी कि मैम अगर यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही हमारे पास सेल हो रही है तो क्या इसके अंदर यूटीजीएसटी लगेगा? जी हाँ, यूटीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी और यूटीजीएसटी भी। क्लियर? अब अगर बात करें हरियाणा नेम, हरियाणा के अंदर क्या है, एलओएस है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और हरियाणा से सप्लाई हुआ कहां पे, पंजाब में। कहां पे सप्लाई हुआ, पंजाब में। पीओएस आपका क्या है, पंजाब। पीओएस आपका क्या है, पंजाब है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी सेल हो रही है, इंटर स्टेट सेल हो रही है। यहाँ पे कौन सी सेल हो रही है, इंटर स्टेट सेल हो रही है, इंटर स्टेट सेल। क्लियर? इंटर स्टेट सेल हो रही है तो इंटर स्टेट सेल में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। बस एलओएस और पीओएस डिफरेंट स्टेट्स में होने चाहिए, या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज भी बोल सकते हो आप, तो भी आईजीएसटी लगेगा। अगर ये डिफरेंट स्टेट्स ना होकर के डिफरेंट यूनियन टेरिटरी होती है, या डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होती है, यानी ये हरियाणा है और ये अंडमान एंड निकोबार है, तो भी यहाँ पे क्या लगता, आईजीएसटी लगता। तो मैम आईजीएसटी किसको मिलेगा, आईजीएसटी भी दो लोगों के बीच में बने बटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट मैम एक ही टैक्स है, ये बांटेंगे कैसे, ये ऐसे बांटेंगे कि पहले स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चार्ज करेगी और उसके बाद किसको भेज देगी, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चार्ज करेगी और फिर किसको भेज देगी, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। क्लियर? कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी मैम, हरियाणा वाली को या पंजाब वाली को? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ किसके पास जाएगा, जल्दी राइट नाउ। हाँ जी, किसके पास जाएगा, जो ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में टैक्स आया, वो हरियाणा के पास जाना चाहिए या पंजाब में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वो पैसा पंजाब में जाएगा। पंजाब में क्यों जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास कौन सा टैक्स है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी जहां पे माल सप्लाई किया जाएगा, जहां पे उसका पीओएस होगा, उस गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलेगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आ गया? चलिए अब हम इसमें जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये चार्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्टेट वन है, स्टेट वन के स्टेट वन में ही हमने सप्लाई कर लिया, यानी विद इन द स्टेट हमने क्या की, सप्लाई कर दिया। एलओएस भी यहाँ पे है, पीओएस भी यहाँ पे है, तो क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। और यहाँ पे क्या था, स्टेट टू है, स्टेट टू के से हमने स्टेट टू के अंदर ही जो गुड्स है वो सप्लाई की, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। बट अगर स्टेट वन से स्टेट टू में माल गया तो आईजीएसटी। एलओएस कहाँ है, स्टेट वन में, पीओएस कहाँ है, स्टेट टू पे, और वाइस वर्सा भी हो, अगर एलओएस यहाँ हो पीओएस वहां हो तो भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब अगर किसी स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी के बीच में बिजनेस हुआ हो तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी है तो स्टेट टू ने, अब ये विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब क्या, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अगर किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में पैसा सप्लाई गई तो आईजीएसटी लगेगा। विद इन द यूनियन टेरिटरी, विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई बिजनेस किया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूनियन टेरिटरी में, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी यूनियन टेरिटरी में, तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, अभी मैंने समझाया था। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी से किसी अदर यूनियन टेरिटरी में गया तो, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब बात करेंगे फॉरेन टेरिटरी की। फॉरेन टेरिटरी से किसी भी स्टेट में जाए या फिर आपके पास यूनियन टेरिटरी में आए, ऑलवेज आईजीएसटी। क्लियर? अगर आप सप्लाई करते हैं फॉरेन टेरिटरी के अंदर, फॉरेन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी भेजे या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भेजे, हमेशा क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए वो लीजिस्लेचर का मतलब वहां पे क्या था। देखिए हमारे पास ना बहुत सारे, कौन कौन से हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, चंडीगढ़। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके अलावा भी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी। अब ये जो दिल्ली जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी है, इनका खुद का लेजिस्लेचर है, इनका खुद का लेजिस्लेशन है, लेकिन ये जो मैंने ऊपर बताए ये क्या है, ये गवर्न होती है किससे, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से। ये लोग किससे गवर्न होते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, चंडीगढ़, ये इनको यूटीजीएसटी एक्ट 2017 ये गवर्न करता है। लेकिन दिल्ली का, जम्मू एंड कश्मीर का, पौंडीचेरी का अपना एक लेजिस्लेशन है एसजीएसटी लगाने के लिए। तो जब इनका अपना लेजिस्लेशन है तो ये लोग क्या लेंगे, ये लोग एसजीएसटी कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन ये यूटीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर आते हैं तो ये लोग क्या लेंगे, यूटीजीएसटी कवर करेंगे। तो ये जो ऊपर मैंने दिया, ऊपर जो बुक में आपके हैं, ये यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे। इनके अलावा जो दिल्ली जम्मू कश्मीर पौंडीचेरी आ गई, यहाँ पे एसजीएसटी लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से, दिल्ली में गुड्स जो है सेल परचेज हुई, वहां पे क्या लगेगा हमेशा, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए गुड्स, और जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, आपकी क्लास में हर एक बच्चे को एक रोल नंबर दे दिया जाता है, वो रोल नंबर क्या होता है, उस बच्चे का कोड होता है। जैसे अब रोल नंबर 21 किसी प्रियंका नाम की लड़की का है, तो जैसे ही टीचर बोलेगा रोल नंबर 21, टीचर बोलेगा रोल नंबर 21, तो उसके कान अपने आप खड़े हो जाएंगे कि मुझे बुलाया गया है, क्योंकि वो उसका कोड है। ऐसे ही जीएसटी में कोडिंग दी गई है, जैसे जो गुड्स हैं, गुड्स के लिए क्या दिए गए हैं, एचएसएन कोड। कोड को जब आप यूज करेंगे तो कोड से आपको पता चल जाएगा कि किन गुड्स की बात हो रही है। हर एक गुड्स का अलग अलग एचएसएन कोड है। जब आप लिस्ट देखेंगे ना, हर एक गुड्स को एक एचएसएन कोड दिया गया है। नॉर्मल देखिए, हो सकता है एक आधी गुड्स छूट भी गई हो, कई गुड्स तो वो अदर उसमें कवर हो जाती हैं, अदर से उन्होंने अदर नाम से भी उसमें बनाया होता है कोई ना कोई हेड। लेकिन ऑलमोस्ट गुड्स, छोटी से छोटी गुड्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसे एक एचएसएन कोड प्रोवाइड किया गया है जीएसटी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्विसेज का, तो सर्विसेज को जो कोड दिए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसएसी कोड, यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। सर्विसेज के कोड को हम क्या बोलेंगे, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और एचएसएन को क्या बोलेंगे, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये किसके लिए होता है, ये गुड्स के लिए है। एसएसी किसके लिए है, सर्विसेज के लिए है। क्लियर। जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एचएसएन कोड या एसएसी कोड देना मैंडेटरी है, आपको फाइल करना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाइए कॉम्पोजिशन स्कीम पे। कॉम्पोजिशन स्कीम का पूरा चैप्टर हमारे पास जीएसटी में आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या। कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन है ना, उनको थोड़ी रियायत दी गई है। देखिए बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन भी हैं जो कि बिजनेस करते हैं और इंट्रा स्टेट बिजनेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से बिजनेसमैन को कॉम्पोजिशन अलाउड है, जो इंट्रा स्टेट बिजनेस करते हैं, यानी अपने खुद के स्टेट में ही बिजनेस कर रहे हैं। अगर इंटर स्टेट आपका बिजनेस है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है आपका माल, तो आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, तो आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम में बहुत टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, बहुत एक माइनर रेट पे 1% के रेट पे, 5% के रेट पे टैक्स जो है पे करना पड़ता है ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो कंपोजिशन स्कीम का हमें बहुत फायदा होता है, बट नुकसान भी होता है। यहाँ आईटीसी नहीं मिलता। ज्यादा डिटेल में हम कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे, आगे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस किस को करवाना जरूरी है, किस किस के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। देखिए सबसे पहले तो अगर थ्रीशोल्ड लिमिट आपकी 10 लाख की है, थ्रीशोल्ड लिमिट 10 लाख की है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी मैम गुड्स भी और सर्विसेज भी दोनों को मिला करके अगर 10 लाख से ज्यादा सप्लाई की, कहाँ पे, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, ठीक है। एमएमएनटी, एमएमएनटी, एमएमएनटी में 10 लाख से ज्यादा की गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दी तो जीएसटी लेना कंपलसरी है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, अगर शिनोय, अगर हम बात करें बाकी के स्टेट्स की, ठीक है, जिनकी थ्रीशोल्ड लिमिट 20 लाख की है, किसकी, गुड्स और सर्विसेज दोनों की मिला के। देखो ये वर्ड में ऐसे ही बार बार फोकस नहीं कर रही, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड है और कहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं है।
ठीक है, अभी आप नेक्स्ट जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बार बार ये चीज क्यों बता रही हूँ। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा अगर आपके पास टर्नओवर हो गई तो जीएसटी लेना कंपलसरी है। क्लियर, गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के। अब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना, इन्होंने कितने की लिमिट रखी है अपने यहाँ पे? 20 लाख की, गुड्स और सर्विसेज मिला करके। क्लियर। बाकी के स्टेट्स की अगर हम बात करें, ये 20 लाख की लिमिट है। बाकी के स्टेट में कितने की लिमिट है? 20 लाख की लिमिट है। लेकिन जो बाकी के स्टेट है ना, उन्होंने एक चीज पे और एग्री कर लिया। बाकी के स्टेट्स ने एक चीज पे और एग्री कर लिया। उन्होंने देखो, सबसे पहली बात तो बाकी के स्टेट को 20 लाख की लिमिट दी गई है। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विस बोथ के लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है तो हम 40 लाख, 40 लाख तक की उसको क्या दे देते हैं? एग्जम्पशन दे देते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये जो बाकी के स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई करते हो तो आपकी थ्रीशोल्ड लिमिट रहेगी 20 लाख की। बट इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स ओनली, यू आर सप्लाइंग गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स आप सप्लाई करते हो तो आपकी थ्रीशोल्ड लिमिट कितने की रहेगी? 40 लाख। यानी 40 लाख तक का आप माल बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। 40 लाख तक कोई भी जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल अदर स्टेट्स की बात कर रही हूं मैं। ये जो स्टेट्स आपने देखे, ये जो स्टेट्स आपने देखे, इसके अलावा जो स्टेट्स बच गए, ऑल अदर स्टेट्स अदर देन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी एंड तेलंगाना, इनके अलावा जो बच गए उनकी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, एग्जाम्पशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एग्जाम्पशंस भी जीएसटी में दे रखी हैं, जैसे जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, उनको बहुत सारी एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड की गई हैं। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आगे की आगे आपको आईटीसी मिलता चला जाता है। क्लियर एवरीवन? ऑर्डर जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन का, वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो गाइज, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो ना, तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, एक मोटिवेशन हम लोगों को मिल जाता है। आप लोग जो वीडियो है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत एक मोटिवेटेड पार्ट मिल जाता है। और अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं पूरे जीएसटी की आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।